29 June 2007, the world's first touchscreen phone, the iPhone 1, is launched by Steve Jobs from Apple. 29 जून को तो सिर्फ ये फ़ोन लॉन्च हुआ था, बट इसकी कहानी शुरू हुई थी 24 फरवरी 1955, द डे स्टीव जॉब्स वॉज बॉर्न। वाई इज स्टीव जॉब्स सो फेमस? क्या सिर्फ डिसिप्लिन एक इंसान को इतना सक्सेसफुल बना सकता है? कोई आईफोन लॉन्च करके तो इतना फेमस नहीं होता। He has done a lot of other things in his life. To know more, keep watching. तो शुरू करते हैं इनकी कॉलेज लाइफ से। जब ये कॉलेज में गए, इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर अटेंड किया और वहाँ उनके जीपीए आते हैं 10 में से सिर्फ 2.65। देन ही डिसाइडेड दैट आई वांट टू ड्रॉप आउट, और उनने किया भी यही। लेकिन इसके बाद स्टार्ट होती है असली स्ट्रगल। इनके पास सोने के लिए रूम नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं और रहने के लिए जगह नहीं। ये अपने दोस्तों के रूम में नीचे सोते थे। ये 7 किलोमीटर दूर चल के जाते थे और हरे कृष्णा टेम्पल में खाना खाते थे। अबे का बोल के आ रहे हो तुम? यूएस में मंदिर कहां से आएगा? यस, यू हर्ड इट राइट, हरे कृष्णा टेम्पल इन द यूएस। इसके बाद जब ये थोड़े बड़े होते हैं तब ये इंडिया आते हैं टूर पे। वो 7 महीने इंडिया में रहते हैं। ये ऑलमोस्ट एक बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए थे। फिर ये अमेरिका वापस जाते हैं, अपने स्कूल के एक सीनियर को मिलते हैं, स्टीव वॉजनियाक, और फिर दोनों जन मिलके एप्पल स्टार्ट करते हैं। ये वो बात है जो सबको पता है। जो बात सबको नहीं पता है वो ये है दैट एप्पल एक्चुअली हैड अ थर्ड फाउंडर, रोनाल्ड वेन। इन्होंने ही एप्पल का फर्स्ट लोगो डिजाइन किया था, लेकिन एप्पल स्टार्ट होने के 2 ही वीक्स बाद इन्होंने अपने सारे स्टेक्स बेच दिए थे ओनली फॉर $800। इनकी कंपनी का नाम एप्पल रखने के पीछे भी एक स्पेशल रीजन है। वो रीजन ये है कि स्टीव जॉब्स सिर्फ फ्रूट्स और फिश खाते थे, और उसमें भी हिज फेवरेट फ्रूट वॉज एप्पल, तो कंपनी का नाम भी एप्पल। इस हिसाब से तो मेरी कंपनी का नाम देसी होना चाहिए। स्टीव वॉजनियाक क्रिएटर और स्टीव जॉब्स मार्केटर। ये मार्केटिंग करते थे और वो कंप्यूटर्स बनाते थे। धीरे धीरे कंपनी बड़ी होती गई और कंपनी आ गई अमेरिका की टॉप 5 कंपनीज में। थोड़े टाइम बाद इन्होंने अपने एक मेंबर को अपने साथ काम करने के लिए इनवाइट किया एप्पल पे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगा कि वो दोनों जन मिलके एप्पल अच्छे से चला पाएंगे। बट ही वॉज रॉन्ग। आफ्टर सम टाइम दोनों में डिफरेंसेस आए एंड फाइनली इन 1985 स्टीव जॉब्स वॉज फायर्ड फ्रॉम हिज ओन कंपनी। उन्हें अपनी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया। उन्हीं के साथ एप्पल के बहुत सारे प्रोमिनेंट लोगों ने भी कंपनी से रिजाइन कर दिया। उसके बाद स्टीव जॉब्स ने जितने भी पैसे कमाए थे एज अ शेयर होल्डर, उन पैसों से उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की, पिक्सार। ये एक एनिमेशन कंपनी थी। ये कंपनी भी धीरे धीरे करके बड़ी होती गई। लेटर इन 1997 पिक्सार को एप्पल ने खरीद लिया एंड स्टीव जॉब्स वाज बैक टू एप्पल एज इट्स सीईओ। कुछ टाइम बाद स्टीव जॉब्स ने पिक्सार डिज्नी को बेच दिया और डिज्नी में 7.7% शेयर्स खरीद लिए। स्टीव जॉब्स की सैलरी एज द सीईओ ऑफ एप्पल वाज ओनली $1। अबे $1 में इतना ज्यादा कम? एक गरीब ही मरा होगा, देखना। अबे पूरा तो सुन लो बाबू भैया। स्टीव जॉब्स के पास एप्पल के 5.5 मिलियन शेयर्स थे और साथ ही में उनके पास डिज्नी के 7.7% शेयर्स भी तो थे। सो ही कुड अफोर्ड टू हैव $1 एज ए सैलरी। स्टीव जॉब्स गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, इन दोनों के गुरु थे, इनके मेंटोर थे। 2003 में स्टीव जॉब्स वॉज डायग्नोस्ड विद पेनक्रियाटिक कैंसर। डॉक्टर का कहना था कि इन्हें इमीडिएटली सर्जरी करवा लेनी चाहिए, बट स्टीव जॉब्स ने डॉक्टर की बात नहीं मानी। इन्होंने एक अलग रूट अपनाया। इन्होंने स्टार्ट किया हर्बल रेमेडीज, एक्यूपंक्चर और अपना डाइट वेगन कर दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट भी कंसल्ट किया। बट फाइनली आफ्टर 10 months ही गेव इन और इन्होंने सर्जरी करवा ली जो सक्सेसफुल रही। लेकिन 2009 में इनकी हेल्थ फिर से खराब हुई। इनका जो कैंसर था वो रिकर हुआ और उन्होंने वो जो 10 months का या 9 months का डिले किया था ना सर्जरी करवाने में, ये उसका रिजल्ट था। फिर उन्होंने 2 साल का ब्रेक लिया। उसके बाद 2011 में वापस आए। इनकी हेल्थ ठीक नहीं थी बट फिर भी वापस आए। इन्होंने एप्पल से ऑफिशियली रिजाइन किया, टिम कुक को सीईओ बनाया। इसके बाद ऑन 5 अक्टूबर 2011 द कर्टन फाइनली केम डाउन। स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई। इनके लास्ट वर्ड्स की पूरी एक फाइल है,
प्लीज़ उसको पढ़िए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जब एक इतना सक्सेसफुल इंसान मरता है तब उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। स्टीव जॉब्स इस बात पे बहुत ध्यान देते थे कि जब कोई कस्टमर एप्पल के प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग कर रहा है तो उसके माइंड में क्या इमोशंस चल रहे हैं। इनफैक्ट उनके पास पूरी एक टीम थी, ही हैड एन एंटायर टीम जस्ट फॉर दिस पर्पस। इनका ड्रेस कोड बहुत ही सिंपल था, एक ब्लैक टर्टल नेक टी शर्ट पहनते थे और नीचे जीन्स और स्नीकर्स, दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल। स्टीव जॉब्स को कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। अब इसके बाद एक सवाल ये आता है कि अगर इन्हें कोडिंग नहीं आती थी तो फिर एप्पल जैसी एक बड़ी टेक कंपनी के हेड ये कैसे थे। इसका एक बहुत ही सिंपल जवाब है, स्टीव जॉब्स वॉज अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, डिसिप्लिन, कॉमन सेंस एंड मार्केटिंग स्किल्स। उनमें ये सारी स्किल्स थी और वो टाइम एंड अगेन इन सारी स्किल्स को पॉलिश करते रहते थे। यही वो रीज़न है कि उन्हें भले ही कोडिंग नहीं आती थी बट स्टिल ही वॉज द हेड ऑफ अ बिग टेक कंपनी एप्पल। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टीव जॉब्स वॉज सक्सेसफुल लार्जली ओनली बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। ये वीडियो हम डाल रहे हैं 15 अक्टूबर को। कल 16 अक्टूबर है, स्टीव जॉब्स डे। वी ऑल मस्ट रिमेंबर दिस टेक जायंट जिनकी वजह से आज हमारे पास टच स्क्रीन फोन्स हैं जिन पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। डू नॉट फॉरगेट 16 अक्टूबर स्टीव जॉब्स डे। सो ये था आज का वीडियो ऑन स्टीव जॉब्स। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अगर वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो यूथ फोर्ट को यूट्यूब पर। बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग एंड वी विल कीप क्रिएटिंग सुपर कंटेंट फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।